नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। बात करेंगे हिंदी शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि आपकी सीटेट की दृष्टि से बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाले हैं हिंदी शिक्षण के। और साथ ही हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे आज बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आज जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्योंकि प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। साथ में आज हम लोग पहली बार क्या करेंगे, पैराग्राफ के भी प्रश्न को आज शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मजेदार होते हैं। और आप लोगों को पता है कि पैराग्राफ से लगभग लगभग 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के आते हैं, जिसमें से छाट कर प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो आज जल्दी से सभी लोग, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, और लाइक तो कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। जी आज ये और बता दें, आज के जो प्रश्न हैं यहाँ पे रखे गए हैं, कितने प्रश्न रखे गए हैं? 20 प्रश्न, जिसमें से आप लोगों को सही करना है कितना? 15 नंबर का सही करना है। तो चलिए आज जल्दी से गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहला प्रश्न ये कर रहा है हमारा, देखिए कर रहा है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पहला करा है कि सत प्रत्यय है, दूसरा इत प्रत्यय, सित प्रत्यय, तीसरा करा है इत प्रत्यय, और चौथा करा है कि त प्रत्यय। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे यहाँ पे विकसित शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है, उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। तो लास्ट में विकसित में क्या है, अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो विक, यहाँ पे विसर्ग लगेगा, फिर इसके बाद प्लस इत लगेगा। क्या लगेगा? इत लगेगा, ठीक है। तो ये जो स है वो इसमें छिप जाता है यहाँ पे विसर्ग के साथ, तो यहाँ पे विक धन इत। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, अगर ऐसे पहचान लिया जाए, अगर यहाँ इसमें बांट दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, सब पे कौन सी मात्रा है? छोटी की। तो हमारा बचा कौन? इत बचा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये कर रहा है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। पहला यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आ चुके हैं, मॉडल पेपर के प्रश्न है 2018 के। कर रहा है हमारे यहाँ पे पता नहीं, दूसरा कर रहा है सुखद है, तीसरा कर रहा है दुखद है, चौथा कर रहा है कि औसत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, कि अनुच्छेद के आधार पर कौन सा आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जाएगा दुखद है। क्या हो, एनसीईआरटी ने माना है, क्या माना है कि दुखद माना है। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि आप नवीनतम प्रणाली को अपनाते जाते हैं, और पिछले क्रम के जो आपकी सीखने की क्रिया है उसे आप भूलते जाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, विद्यालय में आजकल बालक न जाकर क्या करते हैं, ट्यूशन का सहारा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, हस्तक्षेप परक जो प्रणाली आपकी है उसका सहारा लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारे यहाँ पे क्या करा है, कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा इतिहास को, दूसरा करा है कला को, तीसरा करा है कि भाषा को, चौथा करा है कि विज्ञान को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरे का। जी यहाँ पे आधुनिक युग में क्या कहा है कि सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में आपका सबसे ज्यादा महत्व विज्ञान को दिया जाता है, यानी खोज पर। किस में दिया जाता है? खोज पर। आज की सभी क्रियाएं क्या हो गई हैं? खोज पर हो गई हैं, ह्यूरिस्टिक पे हो गई हैं, अन्वेषण पे हो गई हैं, सृजनात्मकता पे हो गई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किस पे? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। अभी पैराग्राफ के भी प्रश्न आएंगे, जिसमें से आप लोगों को छाट के प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे चौथा के अनुच्छेद के आधार पर हमें किसका सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। पहला करा है कि बाल्यावस्था, दूसरा करा है विज्ञान, तीसरा करा है कला प्रवृत्ति, चौथा करा है किशोरावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा? जी चौथे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। कि अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पे कहा है कि सर्वाधिक ध्यान किसकी जरूरत है, किस पे है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगी यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, कला प्रवृत्ति पे। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आप क्या करते हैं, करके सीखने पे क्या करते हैं, बालकों को प्रोत्साहित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। पांचवा प्रश्न ये करा है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है क्या है। पहला यहाँ पे देखिए करा है बोध, बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए भूगोल की बात किया है, गणित की बात किया है, और इतिहास की। तो ये किससे संबंधित है? इतिहास के बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे तो किससे करेंगे? तर्क करेंगे, सोचेंगे। भूगोल के बारे में भी आप सोचेंगे, गणित के बारे में भी तर्क करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किस पे? दूसरे पे जाएगा, ठीक है, तर्क आधार पे। राइट आंसर एकदम दूसरा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी तरह सॉल्व करते ही चलिएगा। देखिए कह रहा है हमारा छठा कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है,
दूसरा करा है समाज की उन्नति पर कर रहा है, और यहाँ पे तीसरा करा है समाज में विभाजन हो रहा है, और यहाँ पे चौथा करा है कि व्यक्ति सृजन की राह पर है। तो यहाँ पे क्या करा है, विज्ञान बहुत अधिक महत्व देने के कारण, यानी ज्ञान विज्ञान को अगर बहुत से ज्यादा अधिक महत्व दे देंगे तो उसका क्या कारण हो सकता है, यानी उससे क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का हमारा क्या जाएगा जी, राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, विध्वंस की ओर तो नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान जो होता है एक आपके नए उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। समाज में उन्नति भी उतना भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा, विभाजन हो जाएगा, ठीक है, बांटवारा कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां क्या करा है कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में यहाँ पे डैश 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 का रास्ता अपना रहा है। तो पहला यहाँ पे करा है कर्म का, पहला कराए कर्म का, दूसरा पतन का, और तीसरा कराए ज्ञान का, चौथा कराए प्रगति का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, इसका बताइए राइट आंसर। किशोरावस्था तार्किकता, सभी लोगों को पता है कि किशोरावस्था में बालक जो होता है बहुत ही तर्क प्रधानता होता है, और अपने भाव और अभाव को क्या करता है, रास्ता कर अपनाता है, किसका, कर्म का, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा जी, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पतन के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, पतन के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाव अभाव पतन का रास्ता अपना रही है, क्योंकि तर्कता, किशोरावस्था में तर्कता की प्रधानता है, अधिक पतन, अधिक सोचने पे क्या होगा, ठीक है। किशोरावस्था में जब आप एक राह पे होते हैं तो क्या करते हैं, एक निर्धारण करना पड़ता है किस पे जाएं, और निर्धारण अगर सही नहीं हुआ तो पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है। किसकी तरफ जाता है, एक गलत प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो अधिक महत्व देने पर भाव अभाव को, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा पतन के साथ जाएगा, एनसीईआरटी ने दूसरा ही माना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देखते हैं। आठवां क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह में भिन्न है, यानी कौन सा शब्द जो है वो समूह से भिन्न है, अभिव्यक्ति, तार्किकता, स्वाभाविक, साहित्यिक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए आठवें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर छाटे तो तार्किक जो होता है आपका बोध से होता है, किससे होता है, बोध से होता है। और स्वाभाविक जो होता है, स्वाभाविक आप खुद से सोचेंगे, ये भी चिंतन से जाएगा, किससे जाएगा, तर्क से जाएगा, और तर्क भी बोध होगा। साहित्यिक जब रचना करेंगे तभी आप तर्क करेंगे, क्या करेंगे, तर्क करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति ये आपका नहीं जाएगा, खुद का होता है समूह में। तो ये ही राइट आंसर जाएगा आठवें के साथ, आठवें का पहला जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे। और सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करिए, जो भी गलत हो रहा है उसे छोड़िए, लेकिन जो सही है उसको सही करते चलिए, जो गलत हो रहा है उसको देख लीजिए कि क्यों गलत हो रहा है। नौवां करा, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। राइट आंसर क्या जाएगा, में है, आज है, भी है, इस पे है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे भी के साथ जाएगा, ठीक है। निपात पे प्रश्न जो है अगले क्लास में बता जाएगा कि निपात होता क्या है, ठीक है। उससे पहले आज के प्रश्न सॉल्व करिए। अब देखिए आप लोगों के पैराग्राफ चलेंगे, क्या चलेंगे, पैराग्राफ चलेंगे, उसके आधार पे आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। 5 प्रश्न रखे गए हैं पैराग्राफ से, पहले एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर लिख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसके सॉल्व करेंगे। पहला करा यहाँ पे देखिए, पहला लाइन करा है कि साकार दिव्य गौरव विराट, दूसरा करा है कि पे पुरुष के पूंजीभूत ज्वार, तीसरा करा है कि मेरी जननी के हिमकिरीट, चौथा करा है कि मेरे भारत के दिव्य भाल। याद रखिएगा, लाइनिंग भी याद रखिएगा, कौन सी लाइन में क्या पढ़ रहा है, प्रश्न भी आ सकता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि मेरे नगपति मेरे विशाल, चौथा करा है यहाँ पे अगला नेक्स्ट करा है कि युग युग अजय निबंध युक्ति, और यहाँ पे अगला करा है युग युग यहाँ पे गर्वोन्त्रत नित महान और निस्मीन व्योमतान रहे, युग में हिम महिला की बितान। और यहाँ पे अगला लाइन करा है कि किसी अखंड का चीर समाधि, चौथा करा है कि यातवर कैसे ये अमर ध्यान, तू महान शून्य में खोज रहा, किस विटल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विशाल जाल, मेरे नखपति मेरे विशाल। चलिए अब देखते हैं इसको, इसके आधार पे किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ भी साथ में रखे हैं ताकि आप लोग को परेशानी न हो, लेकिन छोटा है, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए करा कि निस्मीन में शब्द में कौन सी संधि है, निस्मीन में कौन सी शब्द संधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करा है कि दीर्घ है, स्वर है, व्यंजन है, या फिर विसर्ग है। निस्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, अगर संधि विच्छेद करें तो निस्म होगा, विसर्ग है, ठीक है, इस इम है, ठीक है, इम है। तो यहाँ पे निस्म धन इस बराबर क्या होगा, निस्मिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग लगा है, विसर्ग लगा तो देखिए विसर्ग किसमें है, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ नहीं हो सकता, स्वर नहीं हो सकता, व्यंजन नहीं हो सकता, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे विसर्ग जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बीच में आएगा विसर्ग, जिसमें से आधा स जो होगा वो छुप जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे अंडर हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं। 11 का क्या कह रहा है कि हिमालय को यतीवर कहकर संबोधित
किया गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय को यतिवीर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह क्या है। पहला कह रहा है कि समस्या का हल ढूंढ रहा, दूसरा कह रहा है कि भारत का प्रहरी है, तीसरा कह रहा है कि पर्वतों की स्वामी है, चौथा कह रहा है कि समाधि में लीन है। तो राइट आंसर ये 11 का क्या जाएगा जी, राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे पैराग्राफ पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि जी राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए कि क्या होगा हमारा यहाँ पे जी। इसी देखिए साकार दिव्य यहाँ पे विराट है, पुरुष यहाँ पे ज्वाल है और यहाँ पे हिमकिट है। मेरी जननी की हिमकिट है, मेरे भारत की दिव्य भाल है। दिव्य भाल का मतलब क्या है, ये क्या है कि उसमें लीन है। क्या है, लीन है। तो लीन किसमें है हमारा, तो इसमें देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथा, समाधि में लीन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का भी करा है कि हिमकिरीट का आशय है। हिमकिरीट का आशय क्या है, पहला करा है कि स्वर्णिम मुकुट, दूसरा करा है ठंडा मुकुट, तीसरा करा है कि बर्फ का मुकुट और यहाँ पे चौथा करा है कि चांदी का मुकुट। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि हिमकिरीट की बात कर रहा है ना। हिमकिरीट, हिम क्या होता है कि एक बर्फ होता है। क्या होता है, बर्फ होता है। तो बर्फ जो होता है पहाड़ों पे होती है। तो अब देखिए इसमें से कौन से बर्फ का काम कर रहा है, यानी किसमें बर्फ है, तो बर्फ का मुकुट। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बर्फ का मुकुट होगा। ठीक है, हिमकिरीट, हिमकिरीट मीन्स होता है बर्फ, बर्फ किरीट मीन्स होता है मुकुट, हिमकिरीट यानी बर्फ का मुकुट। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए 13 प्रश्न भी बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रश्न है उस पर आगे बढ़ेंगे। नगपति का विग्रह और समास होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, पहला कर रहा है नागों का पति जो ऐसा बहुब्रीहि, दूसरा कह रहा है हमारा देखिए कह रहा है कि रत्नो नग का पति यानी तत्पुरुष समास, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है नगो मतलब पर्वत का पति है जो कर्मधार है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है नागो यानी पतो तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे नगो, नगो मीन्स होता है पर्वत का पति, नगो का पति मतलब जो नग है यानी जो मुकुट है वो पति है किसके, पर्वतों के। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। तो क्या है, राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान अधिकरण संबोधन, ये सभी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इससे आपको प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 5 होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, पहला और अंतिम 8वां छोड़कर 7वां छोड़कर जो बीच के हैं वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नागो का पति, नागो का पति यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं 14 का क्या करा है। फिर इसके बाद 15वें से हम लोग क्या करेंगे, अपने शिक्षण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यह करा है किस वक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वाला यहाँ पे ज्वालाओं का ढेर है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला करा है हमारा कि साकार दिव्य गौरव विराट, दूसरा करा है युग युग अजय निबंध युक्ति, तीसरा करा है कि मेरे भारत की दिव्य भाल, और चौथा करा है कि पुरुष की पूंजीभूत ज्वार। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा है, देखिए यहाँ पे बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पे जी राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या जाएगा जी, इसका राइट आंसर बताइए, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए इसका जी। यहाँ पे देखिए दूसरे लाइन में देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, पुरुष के पूंजीभूत ज्वार यहाँ पे दूसरे लाइन में कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला इसके बाद तो कंफर्म है कि आप लोगों का पैडागोजी प्रश्न आ जाएंगे, तब तक इसको सॉल्व करिए 15वां को। इसे देखिए कह रहा है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द है। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दिव्य अजय अखंड अमर। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा जल्दी से बताइए। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। अब प्रश्न आप लोगों के शुरू हो गए हैं कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह का अभिन्न अंग भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला संस्कृति और चुनौती, दूसरा करा सभ्यता और संस्कृति, तीसरा करा सभ्यता साहित्य, चौथा करा है कि संस्कृति साहित्य। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा। देखिए बहुभाषिकता जो होती है हमारी सभ्यता भी होती है। क्या आती है, सभ्यता भी है और क्या है, संस्कृति भी है। ठीक है, क्या है, संस्कृति भी है। तो ये हमारे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सभ्यता और संस्कृति। याद रखिएगा सभ्यता और संस्कृति, यही होगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17 का देखते हैं क्या करा है। 17 का ये करा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में कैसा है। तो पहला करा है कि यहाँ पे देखिए, पहला हमारा करा है कि उपयोगी है, अनुपयोगी है, दूसरा करा सहायक है, तीसरा करा बाधक, चौथा करा है कि निरर्थक। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा जी। देखिए कार्टून जब बालक देखेगा तो तर्क करेगा, ठीक है, चिंतन करेगा, उसकी कार्टून की दुनिया में खो जाएगा तो बोधन करेगा। ठीक है, भाषण यानी बोलेगा, उस पर विज्ञापन मतलब उसके द्वारा बताएगा लोगों को। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, सहायक होंगे। क्या होंगे, उसके आगे के सृजनात्मक कार्य के लिए सहायक होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं 18वां क्या करा है
देखिए 18 का प्रश्न ये करा है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पहला यहाँ पे देखिए करा है कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का यहाँ पे सामान्यीकरण करती है। दूसरा करा है कि वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहती। और यहाँ पे चौथा करा है कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। और चौथा करा है कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का क्या जाएगा? देखिए क्या करा है कि यहाँ पे करा है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, देखिए क्या करिए अनुनासिक शब्दों का प्रयोग कर रही है, सभी में नासिक यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करिए। तो अब देखिए किसमें हुआ है, तो जिसमें हुआ रहेगा वही राइट आंसर होगा। पहला देखिए कह रहा है कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति यहाँ पे सामान्यीकरण करती है, मतलब उसका प्रयोग करती है, तो कर तो रही है इसमें, तो पहला ही मेरा मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर चौथे पहले के साथ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या कह रहा है। 19 का ये कह रहा है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी, यानी भाषा शिक्षण को कार्यक्रम शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कार्यक्रम। पहला करा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। दूसरा करा है कि बच्चे की लिखित क्षमता का पहचान करना। चौथा तीसरा करा है बधे हुए सहज भाषाई क्षमता का पहचान करना। चौथा करा है कि बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। कम यहाँ पे करा है कि शुरू करते समय क्या महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बधे यहाँ पे बंधे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाना, यानी जो बच्चा है, यहाँ पे बच्चा होगा, ठीक है, बच्चा होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना कि किस प्रकार से वो सीख सकता है, ठीक है, किस प्रकार से सीख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। तो 20वां प्रश्न आप लोग ही इसका जवाब देंगे कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह भाषाओं को बोलने की लैस होते हैं। किससे लैस होते हैं? समझने में, पढ़ने में, लिखने में, रटने में। तो कैसे होते हैं बालक जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? कहाँ देंगे आंसर आप लोग? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। सभी लोग इसका आंसर देंगे और सही सही देंगे। और इसका आंसर जितने भी लोग देंगे कल बताया जाएगा। जो लोग नहीं देंगे कोई बात नहीं, कल आप लोगों ने सही से आंसर नहीं दिया था इसीलिए आज की क्लास में नहीं रखा गया है, लेकिन आज के उत्तर आप लोगों को देना है इसका 20वें का, ठीक है, 20वें का आंसर देना है। और इसका आंसर जो है कल के क्लास में आप लोगों के नाम और आप लोगों के उत्तर के साथ बताया जाएगा। तो उत्तर और अपना नाम जानने के लिए क्या करिए, उत्तर इसका सही सही दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग सही से दीजिएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, नीचे उत्तर दिया गया है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव और अपना मत जरूर दीजिए कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कल की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।